नमस्कार दोस्तों, आज ज्योग्राफी का सेशन शुरू करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों ही लेके चलेंगे। एक के एक पॉइंट को आपको क्लियर करेंगे और थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाए तो मैं आपको बता देता हूं कि असफलता अनाथ होती है, सफलता के रिश्तेदार बहुत होते हैं। यदि आप असफल हैं तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, सफल हैं तो ऐसे लोग आपका नाम लेकर रिश्तेदारी निकालेंगे जिन्हें आप जानते भी नहीं होंगे। दूसरी बात, हमेशा दिमाग में ये रखना कि अच्छा वक्त आता नहीं है, अच्छे वक्त को लाना पड़ता है। इसके साथ ही मैं ये कहूंगा, मैं हर कदम पर हारा हूं लेकिन मेरा जन्म जीत के लिए हुआ है। ये दिमाग में लेकर चलिए, आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। इसी के साथ हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू करते हैं। और जो इंडियन ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल है, तो पहले मैं ये देखता हूं कि भारत का भूगोल में भारत की राजनीतिक स्थिति क्या है। जब तक किसी देश की राजनीतिक स्थिति को नहीं देखेंगे, प्राकृतिक स्थिति को नहीं देखेंगे, सिचुएशन को नहीं देखेंगे, तब तक उसके बारे में जो है आगे एनालिसिस करना बहुत कठिन हो जाता है। यहां हम देखते हैं, ये पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी है बेटा, पृथ्वी को यदि देखा जाए दो भागों में 0 डिग्री अक्षांश के द्वारा, ये 0 डिग्री अक्षांश है, लैटिट्यूड है, और इसे इक्वेटर या विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। इसके द्वारा इसको दो समान भागों में बांट दिया है। 0 डिग्री लैटिट्यूड के द्वारा पूरी पृथ्वी को दो समान भागों में बांटा है। ऊपर का जो पार्ट है, उस पार्ट को हम कहें, इसे कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। नीचे को पार्ट को कहते हैं हम साउथ हेमिस्फीयर। यानी कि बेटा, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया। गोलार्ध का मतलब होता है गोले का आधा। ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, नीचे क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो इस प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश के द्वारा पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटा है। उसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर के द्वारा भी पूरी पृथ्वी को दो समान भागों में बांट दिया गया है। जैसे हम दूसरा चित्र बना के दिखाएं आपको, ये इसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन। प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है, जीएमटी भी कहा जाता है, आगे एनालिसिस करेंगे। यहां यदि देखें तो ये पूरा क्या है, पश्चिमी गोलार्ध अर्थात वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। यानी कि ये पश्चिमी गोलार्ध है, गोले का आधा, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, और ये पूर्वी गोलार्ध है। क्या है, पूर्वी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध। अब हमें यह देखना है कि भारत की सिचुएशन क्या है, भारत की स्थिति क्या है इसमें।
तो भारत की स्थिति को जब हम देखें तो पहले तो हमें यह देखना चाहिए, इसे देखें, ये भारत है। अब देखो भारत ये है, अब आप देखें यहां 0 डिग्री अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और ये यदि हम देखें 0 डिग्री देशांतर है। ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध। अब ये भारत है। अब भारत की स्थिति यदि देखें, भारत की सिचुएशन क्या है, भारत को यदि देखते हैं तो छोटा कर लेते हैं इसको छोटा कर लेते हैं और छोटा करके ये रख देते हैं। अब जो भारत की सिचुएशन हमने आपको बताई है, आप देख रहे हो कि जो भारत है, भारत कहाँ है। भारत सबसे पहले हम देखें उत्तरी गोलार्ध में है। सबसे पहले कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। चलो ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में बोल दिया हमने। क्या पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में है? हाँ बेटा, तो उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में जब आप अक्षांश और देशांतर पढ़ोगे तो आप जानोगे कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश का मतलब क्या है? नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। जबकि हम देखते हैं ये पश्चिमी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है। तो भारत कहाँ है? पूरी तरह से किसमें है? पूर्वी गोलार्ध में है। पूरी तरह से किसमें है? पूर्वी गोलार्ध में है। जब पूरी तरह से भारत पूर्वी गोलार्ध में है, अर्थात तो ये पूर्वी देशांतर में होगा। हम कहें ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो इस प्रकार से यदि देखें, ये लैटिट्यूड हो गया और ये लॉन्गिट्यूड हो गया। तो इस प्रकार से हम देखें यदि इनको, भारत की स्थिति क्या है ग्लोब पर, उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट, क्या है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी हेमिस्फीयर गोलार्ध, क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में भारत स्थित है। आप देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में क्या स्थित है? भारत स्थित है। जब भारत नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है तो अक्षांश भी नॉर्थ होंगे और देशांतर लॉन्गिट्यूड भी क्या? ईस्ट होंगे, ठीक है, पूर्वी होंगे। तो इस प्रकार से हमने भारत की सिचुएशन बताई है। अब भारत के बारे में यदि देखें तो इसके बीचों बीच से जो है एक रेखा गुजरती है जिसे कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां देखें, हम इससे गुजार देते हैं। लगभग बीच बीच से गुजर रही है, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि देखें, भारत के बीच बीच से एक टाइमलाइन गुजर रही है जिसे भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। यहां से ये गुजर रही है 82 डिग्री एंड हाफ मिनट पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि भारत की सिचुएशन क्या है और भारत कहाँ स्थित है, अब हम भारत की सिचुएशन देख चुके हैं। अब हमें क्या करना है?
अब हमें बेटा इस जो भारत है, ये भारत है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में एक बार अध्ययन करना है। यदि आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत के याद हो जाते हैं तो समझिए इंडियन ज्योग्राफी आपकी आधी फिनिश हो चुकी है, क्योंकि जब तक आपको इसकी लोकेशन नहीं याद होंगी, मैपिंग याद नहीं होंगी, कहां कौन सा मिनरल पाया जा रहा है, कहां कौन सी फसल की पैदावारी हो रही है, केरल कहां स्थित है, मणिपुर कहां है, तो ये जो हम कहें मैपिंग की, तो मैपिंग बहुत जरूरी है। अब यहां हम भारत को पढ़ना है तो पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निकाल लेते हैं और ये देख, सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि भारत के बीचों बीच से एक लाइन गुजर रही है, जिसे हमने कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा था। इसको गुजार देते हैं। ये इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये इनकी कर्क रेखा, क्या कहते हैं बेटा जी, कर्क रेखा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि भारत का कितना भाग स्थलीय है और कितना भाग जलीय है। याद रखें, कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग और नीचे वाले भाग में यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो हम देखें कि यदि नीचे वाला पार्ट है उसका क्षेत्रफल और ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल उसका डबल है, यानी कि उत्तर वाले भाग में एरिया ज्यादा है। हम देखते हैं नेक्स्ट यदि हम देखें तो यहां गुजरात से लेकर यहां से पूरा जो पार्ट है, ये पार्ट आप देख रहे हैं पानी भरा हुआ है, ये भी पार्ट पानी भरा हुआ है, ठीक है। और उत्तरी जो भाग है वो स्थल से जुड़ा हुआ है। दक्षिणी भाग जो आप देख रहे हो, साउथ का जो पार्ट है वो पार्ट क्या है, पानी से जो है घिरा हुआ है। भारत को प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है, पेनिनसुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है, पेनिनसुला कहा जाता है। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि वह स्थलीय भाग, वह स्थलीय भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो। अब भारत देखें, 1, 2 और 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, तो भारत क्या है? पेनिनसुला है। ये इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर। हिंद महासागर ये प्रायद्वीपी भाग दो भागों में हिंद महासागर को डिवाइड कर देता है। अरेबियन सी यानी कि अरब सागर और वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। इसके बारे में और डिटेल हम बताएंगे। इसके पहले हम कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं। आप देखें भारत में कुल कितने राज्य हैं वर्तमान में। वर्तमान स्थिति यदि भारत की देखें तो भारत में वर्तमान स्थिति में 28 राज्य हैं और 8
यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमें ये देखना है इनकी लोकेशन कहाँ है। उसके बाद हम भारत के प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन करेंगे कि खाड़ी कौन कौन सी है, पठार कौन से हैं, प्रायद्वीप क्या है, द्वीप कौन से हैं, ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि भारत के कौन से राज्य हैं जो जलमग्न हैं, कौन से राज्य हैं जो जलीय स्रोत के पास हैं, यानी तटीय भाग हैं। यहां हम एक रेड लाइन से इतना कर देते हैं, ये देखो, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पूरा जो पार्ट है भारत का, ये पूरा जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट स्थलीय भाग है, यानी कि ये पार्ट भारत का ये हिस्सा समुद्र से टच नहीं होता, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि गुजरात का कुछ हिस्सा समुद्र से लगता है और कुछ हिस्सा स्थलीय भाग से लगता है। तो यहां याद करना है, हमें याद करने का तरीका हम ये अपना लेते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश ये आप देखें, पाकिस्तान है। जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को स्पर्श कौन कर रहा है? ये गुजरात, ठीक है, राजस्थान, राजस्थान के बाद ये पंजाब, पंजाब के बाद ये जम्मू कश्मीर, J&K। अब आप कहोगे कि सर जम्मू कश्मीर तो यूनियन टेरिटरी है। हाँ बेटा जी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यदि हम देखें क्या है, यूनियन टेरिटरी है। तो पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य की सीमा स्पर्श होती है? बेटा 3 राज्यों की। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है। ये बदला कब से है? जब से इन राज्यों का गठन हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ है। ये 31 अक्टूबर 2019 में ये प्रस्ताव पारित किया भारत सरकार के द्वारा, तब ये सारी चीजें की गई थी। अब आगे चलते हैं। आगे यदि देखें तो यहां क्या है कि राजस्थान, ठीक है बेटा, क्या है? राजस्थान, ये राजस्थान, गुजरात और पंजाब, ये 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान को की सीमा को स्पर्श करते हैं। जम्मू कश्मीर और यदि हम कहें लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसके साथ साथ यहां यदि देखते हैं तो ये अफगानिस्तान यहां है। अफगानिस्तान की सीमा पहले जम्मू कश्मीर को यानी POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसकी भी एक कहानी है, मैं आपको बताऊंगा पाक अधिकृत कश्मीर क्या है, ठीक है। तो POK जो वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में है लेकिन हिस्सा भारत का है, उसे POK कहते हैं। POK पहले क्या है, पाकिस्तान को स्पर्श करता था, लेकिन हमने आपको बताया POK जब पाकिस्तान को स्पर्श करता था तो कहा जाता था जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर में आता है, लेकिन अब लद्दाख का हिस्सा हो गया है, ठीक है, और ये अफगानिस्तान को स्पर्श करता है। अब यदि हम देखते हैं कि उसके बाद हमें क्या है, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश याद हो गए हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। याद रहे, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी है लेह, और लेह में भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, 10 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा से भी कम, ठीक है, लेह में होती है। इसके अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। यहां हम देखते हैं, अब ये पूरा बॉर्डर चाइना का है, ये चाइना का बॉर्डर है। यहां यदि देखें तो कुछ पड़ोसी जो देश हैं, जैसे हम कहें नेपाल मित्र है हमारा, ये भूटान, ये भी मित्र है,
भूटान आ जाता है। इसके बाद बेटा जी ये ऊपर का जो क्षेत्र है ये चीन है, चाइना है। अब चीन को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले तो हम देखते हैं ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये राज्य एक। यूटी, हम क्या यूके, यूके का मतलब है यूटी अर्थात ये उत्तराखंड हो गया, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश हो गया बेटा जी, ये बिहार हो गया। आप देखें क्या उत्तर प्रदेश बिहार चीन को स्पर्श कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश बिहार किसको स्पर्श करेंगे? नेपाल को। ये ध्यान रखना, यहां से ही जो है गलती होती है। तो चीन को स्पर्श हिमाचल प्रदेश कर रहा है, उत्तराखंड कर रहा है। उसके बाद ये सिक्किम आ गया, क्या आ गया बेटा? सिक्किम। उसके बाद यदि देखें सिक्किम के बाद ये अरुणाचल प्रदेश आ गया, क्या? अरुणाचल प्रदेश। तो आप देखें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है चीन की सीमा को स्पर्श कर रहा है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों को देखें, एक तो उत्तराखंड है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा बिहार है और चौथा सिक्किम है। बेटा जो सिक्किम है वो चीन को स्पर्श कर रहा है, नेपाल को स्पर्श कर रहा है, भूटान को स्पर्श कर रहा है। सिक्किम जो है 3 देशों के बीच में है और भारत का हिस्सा है। सिक्किम की भी कहानी है, चोग्याल वंश का शासक था, ठीक है, कैसे कैसे इसको जो है संशोधन किया गया और सिक्किम को अपने जो है भारत में शामिल किया गया। आगे यदि हम देखते हैं भूटान, तो भूटान को सिक्किम के साथ साथ यदि देखें तो नीचे आप जो देखें वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य स्पर्श करते हैं। आज की क्लास यहीं तक, कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आप इतना जो है कंप्लीट करिए, कल इससे बेहतरीन कंटेंट के साथ बड़े आराम से हम इंडिया की मैपिंग को कंप्लीट करेंगे। ये इंडिया की मैपिंग से क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है और ये जो ईस्ट के स्टेट हैं इनके बारे में ट्रिक बताऊंगा, बहुत जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, आराम से आपको याद हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।